नमस्कार साथियों। तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहला सब्जेक्टिव पेपर जो है पीजीटी का वो पॉलिटिकल साइंस का हुआ है और कल ही पेपर था। 18 क्वेश्चन थे, उसमें से 15 करने थे। अच्छा, वर्ड्स लिमिट इसमें लिखकर उन्होंने नहीं दी है कि कितनी क्वेश्चंस कितने वर्ड्स में आपने इसका आंसर लिखना है। और 72 पेजेस जो हैं वो आपकी आंसर शीट में थे, जो कि प्लेन पेपर थे A4 साइज़ के। वहाँ आराम से उसको लिखा जा सकता है। आप 3 घंटे में 15 क्वेश्चन आपने करने हैं और 15 क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें उन्होंने 2 क्वेश्चन बना दिए हैं एक क्वेश्चन के। तो आप कह सकते हैं 15 की आपको 20 से 22 क्वेश्चन ये 3 घंटे में आपने करने हैं। अगर लेवल की आप बात पे जाएंगे तो जैसे पहला क्वेश्चन है, हाईलाइट द मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस टू द स्टडिंग पॉलिटिकल थियोरी। तो लेवल की अगर आप बात करें तो आप इसको सिंपल ग्रेजुएशन लेवल का बिल्कुल कह सकते हैं। और पीजी लेवल का, ये मास्टर्स लेवल का पेपर ये नहीं था। तो जो भी विद्यार्थी है जो गंभीरता से अध्ययन करता है उसके लिए क्वेश्चन का आंसर देना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लेकिन बात है प्रैक्टिस की कि आपने इस तरह से इतने क्वेश्चन इतने 3 घंटों में लिखे हों। वहाँ पर 3 घंटे में आप जब आ बैठते हैं तो प्रेशर भी होता है और इतने जो विचार अभी आते हैं क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर लिखने के, उन 3 घंटों में इतने नहीं आते हैं। फिर भी जितना सभी साथियों ने लिखा है, जिन्होंने 15 क्वेश्चन अगर पूरे कर दिए हैं तो यकीन मानिए उनकी काफ़ी संभावनाएं हैं कि उनका पेपर जो है पास हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जॉन रॉल्स के बारे में उन्होंने पूछा है। जॉन रॉल्स आर्ग्यूज दैट ए फेयर एंड जस्ट सोसाइटी वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स एंड कुड बी डिफेंडेड ऑन रेशनल ग्राउंड्स। तो जॉन रॉल्स के न्याय के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। जिनको भी जॉन रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है न्याय के बारे में वो इसको इजीली लिख सकता है। तीसरा भी क्वेश्चन है लिबरल थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में लिखा है। और अगला है इंडियन फेडरलिज्म इज़ नीदर फेडरल एंड नॉर यूनिटरी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो देर आर स्पेशल सर्कमस्टांसिस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्चुअली यूज हिज डिस्क्रिशन टू टेक अ डिसीजन। ये उनके लिए है कि जब प्रेसिडेंट कोई भी पार्टी जो है स्पष्ट बहुमत में नहीं आती है तो प्रेसिडेंट के पास ये परिस्थितिजन्य शक्तियाँ हो जाती हैं कि वो किसको यहाँ पर शपथ दिलाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा, ये कार्यकाल के दौरान जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, जैसा इंदिरा गांधी के समय पे हुआ, तो उसके बाद वो किसको शपथ दिलाता है, उन दोनों के बारे में पूछा है। अगला, जुडिशियल सस्टेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी वाइल रेफरेंडिंग द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 137। जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। जिस तरह से कोई भी कानून अगर विधानसभा या लोकसभा संसद जो बनाती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से असंवैधानिक होने के आधार पर निरस्त किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। और इससे अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा है। 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है। महिलाओं को कितना सशक्तिकरण हुआ है? तो सशक्तिकरण तो हुआ है कागज़ों में और धरातल पे भी हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि कई जगह पे उनके रिप्रेजेंटेटिव ही काम करते हैं। अगला बड़ा क्वेश्चन था, मुझे तो ढंग से समझ भी नहीं आया क्या ये पूछना क्या चाहते हैं एक्चुअल में। विद द बीजेपी इज रनिंग टू पावर आफ्टर May 29 जनरल इलेक्शन, इंडिया अपीयर्स टू हैव unshared in a new dominant party system. How do you think differ from the earlier dominant party system? और कुछ भी लिख सकते हैं इसमें अपने आप को जो भी समझ में आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगला जो है वो आंदोलन के बारे में है। स्पेसिफिक जो है उसमें लिखा हुआ था जो सिलेबस दिया है। हाँ, ये अच्छी बात है, जो भी सिलेबस दिया था उस सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा है। और उससे यूएन से अगला क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर आप कह सकते हैं आसान सा क्वेश्चन है। आसियान के बारे में बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फिर यूक्रेन के बारे में यूएन की भूमिका क्या रही उसके बारे में क्वेश्चन है। और उससे अगला है हाउ डिड गांधी इन्विजन नॉन वायलेंस, कैसे जो अहिंसा के बारे में गांधी जी के बारे में पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है। अगला, जस्टिस इज अनदर नेम ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एलोबरेट अम्बेडकर्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। अम्बेडकर साहब की न्याय के बारे में पूछा गया है। और इस तरह से JS मिल का क्वेश्चन है अगला लिबर्टी के बारे में। और बिहेवियरल अप्रोच जो है पॉलिटिकल साइंस की उसके बारे में पूछा गया है। रीजनलिज्म की जो समस्या है इंडिया में उसके बारे में पूछा गया है। और उसके बाद जो कास्ट सिस्टम और जो कम्युनलिज्म है वो पार्टियां क्यों नहीं छोड़ सकती इंडिया में, उसके बारे में पूछा गया है। तो ओवरऑल पेपर की मैं बात करूं तो जिस बच्चे ने 12 क्वेश्चन अगर अच्छे से लिख दिए हैं और 3 क्वेश्चन वो सिंपल भी लिख पाया है तो उसका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाएगा।
और जहाँ तक बच्चों के रिव्यू आ रहे हैं 12 क्वेश्चन लगभग हर बच्चे ने इसमें से ज़रूर लिखे हैं। आधे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूरे के पूरे 15 के 15 क्वेश्चंस भी लिखे हैं। ये हो सकता है कि सभी क्वेश्चंस की क्वालिटी वो मेंटेन ना कर पाए हों। क्वालिटी किसी की 10 क्वेश्चंस की मेंटेन है, किसी की 12 की मेंटेन है, किसी की 13 की मेंटेन है, और बहुत विरला ही कोई कैंडिडेट होगा जिसके 15 के 15 जो आंसर हैं वो पूरे क्वालिटी में लिखे गए हैं। रिज़ल्ट आने की जहाँ तक संभावना है, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते में इसका रिज़ल्ट जो है HPSC घोषित कर देगी बहुत जल्द। तो देखते हैं आगे जैसा भी होगा, आगे बात करते हैं। धन्यवाद।